गृह मंत्री जी को देश की फिक्र तो मानो है ही नहीं है कि रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने और उस पर अमल करने की जरूरत है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही अजीब बात है और इस पर जो है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अपने भारत देश में रोज बरोज रेप की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। आइए इस पर कुछ चर्चा करते हैं। आप लोग जो अपनी राय जरूर दीजिएगा। देश में आए दिन कहीं ना कहीं से आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन कर लें, हर जगह ये कहीं ना कहीं की खबर जो है तो आ ही जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? ये बहुत ही शर्मनाक है। कोलकाता का मामला, और ऐसा नहीं है कि एक दो ऐसी घटना होने के बाद जैसा कि देश में सन्नाटा हो जाए, सन्नाटा छा जाए और कई महीनों, कई सालों, कई दिनों तक ऐसा मामला ना सामने आए तो कुछ अलग बात होती। लेकिन यहाँ पे आए दिन रोज बरोज, जैसा कि मैंने कहा कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाइएगा सोशल मीडिया के, तो कहीं ना कहीं की कोई ना कोई न्यूज मिल जाएगी। तो इस पर चर्चा करेंगे और आप लोग इसके पर जो कुछ मैं बोलने वाला हूँ अपनी राय जरूर दे सकते हैं। देना जरूरी भी है, इसलिए कि देश के हित में सभी को जो है तो आवाज उठाना जरूरी है और देश के साथ साथ देश की बहन बेटियों की इज्जत की भी बात। जिस देश में नारी को पूजा जाता है, जिस देश में नारी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, की जाती रहती हैं, और जिस देश में देवियों की पूजा की जाती है, उस देश में यानी कि अपने भारत देश में इस कदर रेप के मामले और कोई गंभीर कदम, कोई कड़ा कानून क्यों नहीं बन रहा है? अगर से कहा जाए कि कानून है भी तो फिर उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? अगर से कानून सिर्फ रहेगा तो काम उससे तो चलने वाला है नहीं। गृह मंत्री जी को देश की फिक्र तो मानो है ही नहीं। ऐसे माहौल में भी उनको जवाब चाहिए कि बांग्लादेश के अलग होने के टाइम वहां कितने परसेंट हिंदू थे और आज वहां पे कितने परसेंट हिंदू बाकी हैं और बाकी के कहां गए। रियल तो ईश्वर जाने। ऐसे जहां तक मेरा ख्याल है, बाकी लोग जो है तो आप अपने भारत में ही आ चुके हैं, जिनको कि आप सीए के तहत नागरिकता भी दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं, और इस वजह से ही यह कानून आया। तो थोड़ा सा तो ये जवाब हो गया, लेकिन इधर टॉपिक चेंज हो जाएगी। इस बहरहाल बात दूसरी तरफ ना निकल जाए, इसलिए मैं अपने टॉपिक पर ही रहते हुए हम ये बात कहना चाहते हैं कि रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने और उस पर अमल करने की जरूरत है। सब चीज के लिए फटाफट बिल पास हो जाती है, कानून बन रहे हैं, वो अलग बात है कि उसके लिए फिर ये हो रहा है। अभी हाल ही में जो है तो वक्फ जो अमेंडमेंट जो आया था वो पास नहीं हो पाया और बिल रद्द हो गई, और हो भी जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल आती रहती है, इन लोग का दिमाग जो है तो चलता रहता है, कभी सीए, कभी एनआरसी, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन जहाँ पे बात बहन बेटियों की इज्जत की है, जहाँ पे बात देश में इस तरीके के गंभीर मामलों की है, वहां पे इन लोगों का ध्यान कहाँ है? और अगर से कहा जाए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि लोग अगर कहें कि कानून बिल्कुल है, कैसे नहीं है, तो फिर कानून है तो ऐसे अब मैं बोल दूं कि अपाहिज कानून का क्या फायदा? वैसे कानून का क्या फायदा जो मुंह देख के चले, जो गरीबों के लिए कुछ और काम करे और अमीरों के लिए कुछ और काम करे। यहाँ पे जो है अगर कानून है तो उस पर सबसे बड़ी बात है कि उस पर अमल होना चाहिए। वो जो है तो लोगों को सजा मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो, चाहे गरीब से गरीब हो। तो अमल कानून पे होना और उसको सजा मिलना, और बहुत जल्दी सजा मिलना जरूरी है। मेरा चैलेंज है, आप शुरुआत तो करें कड़ी सजा देने के, बिना किसी भेदभाव के। जैसा कि मैंने कहा कि अमीर गरीब देखते हुए सजा देना शुरू, बिना अमीर गरीब देखे हुए, यानी देख के अगर देंगे तो क्या फायदा है? 140 करोड़ में से कोई एक बंदा हिम्मत नहीं कर सकता है कि ऐसी जो है तो गलती करे, और ऐसा मामला बिल्कुल जो है तो थम जाएगा। हम नहीं कहते हैं कि आप शरिया कानून लागू करने को, आपको हम नहीं बोल रहे हैं कि आप शरिया कानून लागू कीजिए। मुझे पता है कि आपको यह कानून पसंद जरूर है, लेकिन इस्लाम दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी में अगर से आप शरिया कानून लागू नहीं करना चाहते हैं, मत कीजिए। मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा करने वालों को तत्काल प्रभाव से सरेआम चौराहे पर फांसी लटका दीजिए। देखिए फिर कैसे कंट्रोल नहीं होता है। हद हो गई है। कहीं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ, कहीं हॉस्पिटल में नर्स के साथ, कहीं स्कूल में नाबालिग बच्चियों के साथ, कहीं बस में, कहां कहां नाम लिया जाए यार। हर जगह, जैसा कि मैंने कहा कि आप रोज बरोज, मतलब कितनी ज्यादा, अगर से एवरेज की बात किया जाए तो बहुत ज्यादा है अपने भारत में इसकी जो है तो रोज रोज जो है तो ऐसे खबरें मिलती रहती हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही अजीब बात है, और इस पर जो है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है, और तत्काल प्रभाव से, यानी कि जल्द से जल्द। ऐसा नहीं है कि हाँ डेट और फिर तारीख और फिर पुलिस रिमांड में और फिर यहाँ सीबीआई जांच में और फिर कोर्ट दौड़ते दौड़ते मालूम है कि बात ही खत्म हो गई। और हाँ, बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालने वालों, तुम लोग सुन लो, जैसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जो लोग भी ऐसा करते हैं, यानी कि कोई अगर से गलत है, उसके साथ जो खड़ा है तो वो भी गलत है, उसे भी सजा मिलना चाहिए। वो अलग बात है कि उसके बराबर सजा मिलेगी या कम मिलेगी, जाहिर सी बात है कम ही मिले, लेकिन उसका साथ देने वालों को भी सजा मिलना चाहिए। सीए, एनआरसी, यूसीसी और न जाने कौन कौन से बिल पास हो जा रही हैं, लेकिन देश में बहन बेटियों की इज्जत दांव पर लगी हुई है, उसके लिए कुछ नहीं। और कानून बनना भी ही काफी नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, अभी पहले भी कहा और कई बार कह रहा हूं, हमेशा कहूंगा कि बिना भेदभाव के कानून को लागू भी करना चाहिए सभी के ऊपर।
कोई बड़ा से बड़ा अमीर, कोई नेता या कोई पहुंच वाला या उसका बेटा ये धमकी ना दे सके किसी को भी कि मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है, मुझे कौन देगा सजा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई ये ना सोचे कि हाँ मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। कानून अगर सबके लिए बराबर है तो फिर कानून सबके ऊपर लागू भी होना चाहिए।